बच्चों के स्क्रीन टाइम से, बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम से हम सब एज पेरेंट्स परेशान हैं। एक तरफ ये गैजेट्स उनकी एवरीडे ज़िंदगी में इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि उनका इससे एक्सपोजर हो और आपके बच्चे जो हैं वो बहुत किसी और बच्चे की स्क्रीन्स को देख के और ऐसी मॉडर्न गैजेट्स को देख के किसी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। दूसरी तरफ जो बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं उसको रोकना भी ज़रूरी है। तो स्क्रीन्स आजकल के ज़माने में ज़रूरी भी हैं और इन पे कंट्रोल भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक हद से ज़्यादा बच्चे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है इन एवरी हाउस होल्ड, तो फिर उसका बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी असर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या असरात हैं जो आपके बच्चे की हेल्थ पे ये छोड़ सकता है। उसमें सबसे पहले तो ऐसे तमाम बच्चे जो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है, आम तौर पर वो स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार रहते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पर मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे होते हैं, उस गेम के साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ करेंसी। स्पेशली ये बाहर ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं कि आपने करेंसी जो है अपनी बच्चे अपने माँ बाप के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ गेम्स खेलने के लिए और उसके अंदर पॉइंट्स गेन करने के लिए। तो ये बच्चे जो हैं कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं उस गेम से या जो वो स्क्रीन पे देख रहे हैं उस चीज़ से, और वो एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं और फिर वो एक कंटिन्यूस एंजाइटी का शिकार रहते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम बच्चों के स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन बच्चों का ना सोने का कोई टाइम होता है ना जागने का कोई टाइम होता है। स्पेशली अगर पेरेंट्स मॉनिटर ना करें तो आपके बच्चा जो है उसकी सेहत पे इसके काफ़ी मुज़र असरात सामने आते हैं, क्योंकि स्लीप को बैलेंस स्लीप लेना और वक्त पे सोना और वक्त पे उठना बहुत ज़रूरी है हेल्दी नॉर्मल लाइफ के लिए। तीसरे नंबर पे ऐसे बच्चे आमतौर पे सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। किस तरह से हो जाते हैं? आपके घर पे कोई मेहमान आएंगे, बच्चा उठ के ड्राइंग रूम तक सलाम करने नहीं जाएगा जस्ट बिकॉज ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। या आपने कहीं बाहर जाना है और आप बच्चे को कहते हैं कि वो आपके साथ चले, तो ही और शी वुड से कि आप लोग जाएं, मैं घर पे हूँ, और ये भी एक कॉमन हाउस होल्ड प्रैक्टिस है। तो वो बच्चे इस तरह के सोशल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो स्क्रीन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, बाहर जाना पसंद नहीं करते। तीसरे नंबर पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैज़र्ड है स्क्रीन टाइम्स का, वो है साइबर बुलिंग। बहुत सारी गेम्स हैं ऐसी जिनमें चैट हो रही होती है स्क्रीन्स पे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे चैट हो रही होती है और उस पर बच्चे बुली हो रहे होते हैं। तो आपको नहीं पता होता। ये एक बहुत मॉडर्न तरीका है और जो पेरेंट्स बच्चों को मॉनिटर नहीं करते उनके बच्चे ऐसी बुलिंग का शिकार होते हैं और फिर वो बुलिंग जो है वो एक विशियस साइकिल शुरू कर देती है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, और उसके फिर ऐसे असरात आपके सामने आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के जैसे नुकसान है वैसे ही हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। तो अगर हम स्क्रीन के फ़ायदे की बात करें या गैजेट्स के फ़वाइद की बात करें तो कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आजकल जब स्कूल्स का होमवर्क भी दिया जाता है तो वो उसमें गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें स्क्रीन का इनपुट होता है। बच्चों की डायरीज़ तक जो हैं वो आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भेजी जाती हैं, स्पेशली व्हाट्सएप पे। और जो स्कूल का काम होता है उसमें अक्सर ये लिखा होता है कि आप इस चीज़ को गूगल करें या आप इस चीज़ को सर्च करके इस पर नोट लिखें। सो स्क्रीन टाइम इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को मॉडर्न दौर के तकाज़ों के मुताबिक एजुकेट कर रहे हैं। आपके बच्चे का विजन ब्रॉड होता है। जब स्कूल वाले होमवर्क पे लिख के भेजते हैं कि ये चीज़ इसको सर्च करके लाएं, तो बच्चे इंटरेस्टिंगली उसको सर्च भी करते हैं, उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, जो भी असाइनमेंट मिलती है उसको बहुत शौक से पूरा करते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्क्रीन टाइम है ये बच्चों के हेल्दी कनेक्शंस इस्टेब्लिश करती है और हेल्दी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करती है। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगी कि जैसे बच्चों का स्कूल का होमवर्क आता है तो अक्सर बच्चों के भी क्लास के ग्रुप्स बने हुए होते हैं और ग्रुप्स में वो एक्टिविटीज़ डिवाइड की जाती हैं। उसमें स्क्रीन के मुताबिक स्क्रीन एक्टिविटी के मुताबिक हर बच्चे का एक सेपरेट टास्क असाइन होता है कि किसी बच्चे ने किसी टॉपिक का एक पोर्शन जो है वो फाइंड आउट करना है, दूसरे बच्चे ने कोई और पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो उनके सब ग्रुप्स जो हैं वो उनको सोशल कनेक्शंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे तमाम बच्चे जो गैजेट्स और स्क्रीन टाइम के साथ एक्सपोज्ड होते हैं, आपने देखा होगा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। सो ये क्रिएटिविटी, एजुकेशनल एक्सपोजर और एजुकेशनल इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन, ये जो सोशल कनेक्शंस हैं, ये सब इसके पॉजिटिव असरात हैं। अब अगर हम बात करें स्क्रीन्स की और गैजेट्स की, तो आजकल के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% किसी बच्चे से कोई गैजेट ले लें और आप उसको कहें कि तुमने यू हैव टू लिव अ स्क्रीन फ्री लाइफ। उससे क्या होगा? उससे भी आपका बच्चा
उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, वो आपके बारे में मुख्तलिफ शक शुबहात का शिकार हो जाएगा। आपका बच्चा ये समझेगा कि आप उससे प्यार नहीं करते, दूसरे बच्चों के पास गैजेट्स हैं, उनको स्क्रीन टाइम दिया जाता है, इसलिए उनके माँ बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आपने बच्चों को देना भी है स्क्रीन और उनको मॉनिटर भी करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1980 के दौर में रहते हुए 2025 में रहते हुए आप 1980 के दौर के रूल्स बच्चों पे अप्लाई करें और कहें कि देयर विल बी नो स्क्रीन। ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे करेंगे तो या आप अपने बच्चे के लिए नुकसान करेंगे, क्योंकि वही बच्चा जिसने पहले घर में बैठ के आपकी मौजूदगी में स्क्रीन यूज़ करनी थी, वो कहीं बाहर जाके किसी दोस्त के घर में बैठ के या किसी से उधार लेके उस गैजेट को यूज़ करेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है। सो बेटर कि आप उसको अपनी सुपरविजन में यूज़ कराएं, आपको पता हो कि वो क्या कर रहा है, कौन सी गेम खेल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा है, कितने टाइम के लिए कर रहा है, और उसको मॉनिटर भी करें। सो अब हमने एज पेरेंट्स इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक करना है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम स्क्रीन टाइम के लिए बच्चों में बैलेंस स्ट्राइक करने की बात करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि आप उसको कुछ टाइम के लिए स्क्रीन दें और फिर उसको वापस ले लें। इसमें आपने उसकी लिमिट सेट करनी है। अब बच्चों की एक रूटीन होती है, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है, वापस आके मोस्टली बच्चे शाम को अकेडमी या ट्यूशन्स करते हैं, तो वो सारा टाइम उनका स्क्रीन फ्री टाइम ही होता है। उन दिनों में अगर आप उनको 1 से 2 घंटे मॉनिटर करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड और वो कितना छोटा है, उसकी पढ़ाई की कितनी ज़्यादा उस वक्त पढ़ाई कितनी ज़रूरी है या फ्री टाइम कितना ज़रूरी है, उसको बैलेंस करते हुए आप एज अ पेरेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपने बच्चे को क्या लिमिट सेट करके देनी है कि हाँ जी ये आपका स्क्रीन टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन के बच्चों की उस वक्त की क्या हैबिट्स हैं, क्या पढ़ाई के टाइमिंग्स हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो बहुत ज़रूरी बात है, बच्चे का कंटेंट मॉनिटर करना है। कंटेंट कैसे मॉनिटर करना है उसका एक बहुत आसान तरीका है। आप बच्चे को इंडिपेंडेंट स्क्रीन देने की बजाय अपना फ़ोन दे दें। फॉर एग्जांपल अगर माँ है घर में तो माँ बच्चों को अपना फ़ोन दे दे, उन्हें कहें ठीक है आप इसको इस्तेमाल कर लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जब फ़ोन आपके पास वापस जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बच्चा ने अगर कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें बच्चा आपका किन के साथ दोस्त है, वो उस पर क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किन लोगों से कनेक्टेड है, आप वो सब जान सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप उनकी जो गूगल की और यूट्यूब की हिस्ट्री है उसको भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को आपने किसी वजह से इंडिपेंडेंट फ़ोन दिया हुआ है तो भी आप किसी टाइम पे बच्चे को कह सकते हैं कि जब आप काम से वापस आए हैं, घर पे हैं, फ्री हैं, समटाइम्स होता है वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चे को मोबाइल दिया होता है घर में सिर्फ इसलिए कि बच्चे से राब्ता रह सके। तो आपने वापस आके क्या करना है, आप माँ हैं या बाप हैं, आपने वापस आके बच्चे को कहना है मोबाइल ला दो और बच्चे को साथ बिठा लें और उसके साथ बैठ के देखें अच्छा आज मोबाइल पे क्या किया, अच्छा आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे क्या एक्टिविटी है, इंस्टाग्राम पे क्या एक्टिविटी है, या अच्छा आप गेम्स को खेलते हो तो मैं भी आज ये गेम खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहें, उसको पता हो कि माँ बाप जो है ना ये डेली आके हमारा मोबाइल भी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप उनको हेल्दी फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए क्लब ज्वाइन करा दें। आप उन्हें स्विमिंग क्लब्स में भेज सकते हैं, आप उन्हें राइडिंग क्लब्स में भेज सकते हैं, आप उन्हें फुटबॉल क्लब्स में भेज सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो छोटे बच्चों को वो सिखा रही होती हैं, योगा सिखा रही होती हैं या वो उनको सेल्फ डिफेंस सिखा रही होती हैं। तो देयर आर मोर देन 10 प्लेटफॉर्म्स जो फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की इंश्योर करते हैं। बड़े शहरों में ये बहुत कॉमन है। अगर आपके शहरों में ये कॉमन नहीं है तो बच्चों को घर में, घर के सहन में, घर के लॉन में खेलने की परमिशन दें और मेक श्योर करें कि दिन में 2 घंटे वो खेल रहे हैं। और अगर वो नहीं खेल रहे तो उन्हें कहें कि उठें और उठ के जाके लॉन में खेलें, फुटबॉल अपने बहन भाइयों के साथ, बैडमिंटन, जो भी वो स्पोर्ट खेलना चाहते हैं अपने बहन भाइयों के साथ खेलें। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि घर में आप स्क्रीन फ्री टाइम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में बच्चों के कारी साहब का टाइम है, ट्यूशन का टाइम है या बच्चों का कोई स्लीप का फ़िक्स टाइम है तो आप उनको पहले से बता दें कि ये स्क्रीन फ्री टाइम्स है, इन टाइम्स में आप स्क्रीन्स यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे कोई जोन्स ऐसे बना दें घर में कि जिनमें स्क्रीन्स यूज़ नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को अलाउ करें कि स्क्रीन्स वो सिर्फ टीवी लाउंज में यूज़ कर सकते हैं। टीवी लाउंज में स्क्रीन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप बच्चे को मॉनिटर करें। बच्चे को आप अलहदा कमरे में किसी एक बच्चे का अगर आपने इंडिपेंडेंट कमरा दिया भी हुआ है तो उस
कमरे में, ना तो बच्चों की कोई वीडियो गेम सेट करें, ना उनको कहें कि उधर जाके अपना मोबाइल लेके जाओ। आपका बच्चा सिर्फ स्क्रीन अगर यूज़ कर सकता है तो वो टीवी लाउंज में यूज़ कर सकता है, या किसी ऐसे कमरे में जहाँ घर के सब लोग बैठते हों ज़्यादा दिन के बेशतर हिस्से के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चा आपका कंट्रोल में रहता है, आपको भी पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ये कुछ टिप्स हैं जिन पे आप अमल करके अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम महदूद कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके स्केड्यूल के और पढ़ाई की रूटीन के मुताबिक उसको थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो स्क्रीन के मुज़िर असरात हैं बच्चों की सेहत पे और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे, उससे बच सकते हैं।